टैग्स कहाँ गए इसके? बिट मास्क, ये रहा, मिल गया। मैं वही प्रॉब्लम चुनूँगा जो मैं किया हूँ, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। अच्छा अच्छा, कोई एक कर लेता है, छोड़ो। बिट मास्क डीपी में एक्सकेली। बिट मास्क डीपी हम कब यूज़ करते हैं? जब n लेस दैन 25 इन जनरल हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हमारा n लेस दैन 25 हो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास क्यूब है, ठीक है ना, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता है। ठीक है, एंड इसमें मेरे कुछ लेटर्स है ना। एक काम करते हैं हम, मैं तेरे को सिंपल वाला सबसे सिंपल बता देता हूँ कि मेरे को सारे सबसेट्स जनरेट करने हैं, ठीक है, एक नंबर के। एक वो ले, हाँ वो वही होता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग एक वो कर लेंगे ताकि मेरे को थोड़ा सा एक वापस से रिफ्रेशमेंट हो जाए, एक नॉर्मल सबसेट्स निकालने वाले क्वेश्चन या सब सीक्वेंस जो भी, कितने वेज हैं, ठीक है, कितने सारे सब सीक्वेंस है पॉसिबल, वो कर लेंगे। एंड देन हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। अब हमारा बिट मास्क क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि मेरे क्या क्या, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1, तो वो मेरे मास्क में कैसा लगेगा, ऐसा। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो उसका मास्क कैसा होगा, ऐसा। अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो वो कैसा होगा, 1 0 1, है ना। एंड 4 ले रहा हूँ तो 1 0 0। तो अगर मेरे को इसके जितने भी वो निकालने हैं, सब सीक्वेंसेस निकालने हैं, या जितने भी सब सीक्वेंस मान लो, तो ना मैं उसके लिए अपना बिट मास्क का अप्रोच यूज़ करता हूँ। हाँ 1 1, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, 2 टू द पावर n-1, ठीक है, जितने यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उतने। अब ये क्या करेगा, मेरे को पता है कि 1 इज़ रिप्रेजेंटेड ऐसे, फिर ऐसे 2 आएगा, एंड फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड फिर यहाँ 4 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे मेरा 1 है ना, मैं उसको अपने सबसेट में ले लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा यहाँ पे 1 के साथ आई आया तो मैं अपने सबसेट में आई डाल लिया। अगले में मेरा 1 0 आया तो मैं एच ले लिया बस। अगले में 1 1 आया तो मैं ऐसे एच आई ले लिया, है ना। जी के लिए फिर खाली जी आया, एंड फिर 1 0 1 आएगा तो जी आई आ जाएगा। तो ऐसे करके ना मैं सारे सबसीक्वेंसेस जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको पहले फटाफट कोड कर लेते हैं, देन हम लोग आगे जाएंगे। मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, दिख रहा ना ये साइज़, या फिर बड़ा करूँ? सेम, अच्छा एस टी डी, जी ले लिया। एंड n इक्वल्स टू जी डॉट लेंथ, लेंथ ले लो। अब मैं क्या करूँगा, जितने मेरे n है उतने तक का मैं एक वो चलाऊँगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन 2 टू द पावर n, है ना। तो एस टी डी पावर, हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। ये बोल रहा था।
माइनस एंड आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप ले लूँगा, ठीक है। एंड जैसे कि अभी मेरा 1 है, तो मैं क्या करूँगा कि फॉर एंड j इक्वल्स टू 0 एंड इसके सारे 32 बिट्स पे मैं जाऊँगा, है ना, j लेस दैन 32 एंड आई प्लस प्लस, इसके सारे 32 बिट्स पे मैं आइट्रेट करूँगा। अगर मेरा इफ़ आई एंड जे, एक सेकेंड, पहला बिट दूसरा बिट, हाँ, आई एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट जे टाइम्स, ये चीज़ समझ आ रहा। 1 लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, हाँ, जिसको नहीं आ रहा है इनकेस, हाँ हाँ, तो 1 को वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा, पहले 0 है तो फिर वो ऐसा आएगा 1, जब J2 हो जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर J3 होगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। एंड आई के साथ ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा वो बिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो बिट एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने आंसर में ऐड करके उसको प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो एंड स्ट्रिंग एस ले लेता है, अंदर ले लेता है, काम करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग जी एंड ओके, एस नहीं है ना, हाँ। अब हम लोग अगर ये है तो s प्लस इक्वल्स टू जी ऑफ आई आएगा कि जी है, जी ऑफ जी, है ना। एंड ये लूप हमारा जब ख़त्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा std cout s /n एंड इतना सा कोड मेरा सारा जनरेट कर देना चाहिए। इसको कमेंट कर देते हैं, 1 एंड स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग std, वो काम कर जाए। सिस्टम टाइम आउट, इसका मतलब बढ़ाना 1 लेफ्ट शिफ्ट n, ये थोड़ा सा इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है, इवन तो वहाँ पे उतना ही सबमिट कर सकते हो। ये ठीक तो है ना, 32 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 तो कितना आएगा, 3 तक तो चल जाना चाहिए, ओके, यहाँ पे गलती थी, J प्लस प्लस एंड ये पता नहीं क्या प्रिंट है, सी आउट एस प्लस इक्वल्स टू जी एंड जे वीडियो, ये जी डॉट प्रिंट है, थर्टी टू J प्लस प्लस आई एंड जी, भी डाल सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट दिक्कत कहाँ पे आ रहा, नहीं उसका दिक्कत नहीं है, मेरे को एक बार इसका वैल्यू देखने दो, std cout जी, नहीं ये ठीक है ना, ये 1 क्यों आ रहा है जीजे का वैल्यू, स्ट्रिंग ही है ना, स्ट्रिंग ही इनपुट लिया, अच्छा सॉरी।
कि आई गेस मेरे सारे सब स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गए है ना। तो ऐसे काम करते हैं हमारा बिट मास्क। अब इसके ऊपर हमें लगाना है डीपी। क्वेश्चन निकालते हैं। सपोज यू हैव n integers labeled from 1 through n. A permutation of those n integers from one index is considered a beautiful arrangement if for every I 1 less than equal to I and less than equals to n, either the following is true: perm I is divisible by I is divisible by perm I. Given an integer I, return the number of beautiful arrangements that you can construct. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर n2 है तो फर्स्ट ब्यूटीफुल अरेंजमेंट 1,2 है, फॉर्म 1 इज 0, फॉर्म 2 इज 0, सेकेंड फॉर्म 2 इज 0। ठीक है, ये खाली बिट मास्क का है क्या? डीपी बिट ये इंस्टेड से नथिंग, जस्ट प्लेन क्वेश्चन का ऐसा लिखा नहीं है, सब सॉल्यूशन बता दे रहे। डीपी अप्लाई डीपी ओके चलो ठीक है। Suppose n integers labeled from 1 to n. A permutation n is perm one index is considered beautiful if for every I 1 से n तक either following true: perm I is divisible by I। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उस प्लेस में वो सब रखने हैं जो जो पॉसिबल है। ओके ठीक है, तो अगर ये मेरा परम्यूटेशन है तो 1 2 भी पॉसिबल है, 2 1 भी पॉसिबल है ना। तो अगर मैं 3 के लिए लूँ, जैसे कि 1 2 और 3 है, तो मेरे क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है। मैं 2 को इधर रख सकता हूँ, ये एक परम्यूटेशन है। फिर कौन सा परम्यूटेशन हो सकता है? हाँ मतलब कौन कौन से वैलिड होंगे। 2 इधर आ सकता है, 1 वैलिडिटी ऐसे हो रहा, छोटा दिख रहा है क्या तुम लोग को? अब दिख रहा ये और बड़ा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा कि मेरे को बताना है कि कितने परम्यूटेशंस मेरे ब्यूटीफुल है ना। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बैक ट्रैकिंग से करूँ तो मैं कैसे करूँगा कि पहले मैं 1 सिलेक्ट किया या फिर मैं 1 सिलेक्ट नहीं किया है ना। मेरे पास 1 2 है, इस तरफ में मैं 1 सिलेक्ट किया, इस तरफ मैं थोड़ा बड़ा नंबर के लिए ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे पहले प्लेस के लिए ऐसे 2 सेलेक्ट किया है ना। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा, अगर मैं उस एलिमेंट को कहीं पे रख रहा हूँ तो या तो वो i से डिवाइड होना चाहिए या तो वो i को डिवाइड करेगा, है ना। अगर 1 है और ये i भी 1 है तो ये दोनों कोई एक डिवाइड करना चाहिए, तो 1 1 को डिवाइड करना चाहिए तो ये इसको डिवाइड करना चाहिए। तो 1 तो यहाँ के लिए सेटल्ड है ना। यहाँ पे 2 भी आ सकता है। अब मैं क्या करूँगा, उसके आगे मैं सेकंड प्लेस के लिए चूज़ करूँगा इधर के लिए। अब देखो 1 तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया, तो मैं ट्राई करूँगा कि इधर 2 को डालने का, है ना। तो यहाँ 2 को डाल पाऊँगा मैं, 2 बाई 2 ये पॉसिबल है।
बट मान लो यहाँ पे मैं 2 के जगह 2 लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, है ना। अब इसको मेरे को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं 1 डाल सकता हूँ, बट मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं पहले क्या क्या ले लिया हूँ, है ना। उस चीज़ का इन्फो लेने के लिए मेरे को स्पेस लग रहा था। तो ना अब मैं क्या करूँगा, स्पेस, वो जो स्पेस है वो नहीं लगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक मास्क ले लूँगा, है ना। डीपी एक मास्क ले लूँगा। मास्क, ये मास्क क्या करेगा, मेरे को बताएगा कि मैं कौन कौन से नंबर यूज़ कर लिया हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मेरा एरे था 1 2 3 4 5, अगर मैं 2 यूज़ कर लिया हूँ तो मेरा मास्क क्लिक आ गया। हेलो, वेट कर रहे थे तेरे, मैं बस इनको मास्क समझा रहा था। हाँ, तो इसको करने के लिए ना हम देख, अगर मैं यहाँ से ये 1 2 3 4 5 है, एन मेरा 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 5 को सच, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे पहले प्लेस पे 2 रख दिया, है ना। पहले प्लेस पे मैं 2 रख सकता हूँ। क्वेश्चन है, क्लियर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरे को एरे को फिल करना है कितने तरीके से है, ठीक है। 5 हो गया, तो मैं क्या किया ना, पहले पोजीशन पे पहले 2 रख दिया। रख सकता हूँ मैं, आई यहाँ पे 1 है, 2 को डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास फिर से चॉइसेस है कि मैं यहाँ 1 डाल सकता हूँ, यहाँ मैं 3 डाल सकता हूँ, यहाँ मैं 4 डाल सकता हूँ, यहाँ मैं 5 डाल सकता हूँ, है ना। ये सेकंड पोजीशन पे, ये 4 चॉइसेस है मेरे पास। तो मैं अब चूज़ किया कि मैं यहाँ पे 1 डालूँगा, ठीक है। तो फिर इससे अब और 3 चॉइसेस निकलेंगे, 3 4 एंड 5। बट हमको एट अ पॉइंट पता करने के लिए ना कि कितने नंबर्स हम यूज़ कर चुके हैं, वो चीज़ हमारा दिक्कत होगा, समझ रहा। कि मेरे को एक एक्स्ट्रा स्पेस लगे, कि मेरे को ये चीज़ स्टोर करके रखना हो कि मैं 2 एंड 1 यूज़ कर चुका हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ से 3 भी यूज़ करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे और ये चीज़ का नोट रखना हो कि मैं 1 3 और 2 को यूज़ किया हूँ, है ना। ये चीज़ का स्पेस रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ का स्पेस नहीं रखना पड़े हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने एलिमेंट्स हमारे यूज़ हो चुके हैं उनको एज अ मास्क रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का मास्क कैसा होगा कि मेरा सेकंड बिट सेट होगा 0 0 1 0, है ना। ये 2 का मास्क ऐसा ही होगा कि मेरा जो सेकंड नंबर है वो सेट हो चुका है। फिर जब मैं नीचे आऊँगा ना तो इसका मास्क कैसा लगेगा, 0 0 1 1, पहले 2 नंबर सेट हो गए। फिर जब मैं इधर आया तो इसका मास्क कैसा रहेगा, 0 1 1 1 1, सॉरी 3 1 होगा, कि मैं पहले के 3 नंबर यूज़ कर लिया। ये चीज़ समझ आई। तो अब जो मेरा स्पेस लग रहा था इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं कितने यूज्ड एलिमेंट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको बस एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि मेरे कितने नंबर यूज़ हुए थे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इस चीज़ के लिए मैं अपना बिट मास्क यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे मास्क पे आइट्रेट करना स्टार्ट करूँगा, और एज अ बेस केस मैं ज़ीरो को डी ऑफ ज़ीरो को एज सच ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दूँगा, है ना। डी ऑफ ज़ीरो को 1 से कर दूँगा क्योंकि ज़ीरो है तो कुछ नहीं है, तो एक वे रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे मास्क पे आइट्रेट करूँगा, 0 0 0 1 हो गया, ठीक है, 0 0 1 0, ऐसे करके सारे मास्क होंगे मेरे, 1 फिर 1 1 आएगा, है ना। तो जब मेरा ये मास्क आया मैं ट्राई करूँगा कि इस मास्क के लिए ना मैं क्या क्या नंबर्स प्लेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा 1 से लेके जितने मेरे n है, ठीक है। फॉर लूप
फ्रॉम 1 से लेके n तक, है ना। एंड मैं क्या करूँगा, अभी ये पहला डिजिट पहले नंबर पे मैं प्लेस करना चाहा, सॉरी पहले ज़ीरो वाले से स्टार्ट होगा, ठीक है। ज़ीरो पे मैं एक नंबर प्लेस करना चाहूँगा, ज़ीरो वाला मास्क लेते हैं। अब इस पर मैं आइट्रेट करूँगा, ठीक है, सारे नंबर्स को 1 से लेके n तक, है ना। तो पहले मेरा सबसे पहले नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ना मैं क्या करूँगा, जितना भी इसको ये जो नंबर है इसके साथ मैं ऐड कर दूँगा। पहले चेक करूँगा कि ये नंबर मैं यूज़ कर चुका हूँ कि नहीं। यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब मैं ये नंबर यूज़ नहीं किया हूँ, है ना। इसका ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़ीरो। हाँ, कुछ डाउट है क्या कहीं पे, कुछ समझ नहीं आया। क्लिक, क्लिक, कितने पॉसिबल तरीके से नहीं, मैं ये चीज़ के लिए मास्क स्टोर कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या एलिमेंट यूज़ कर चुका हूँ। देख, मेरे को यहाँ पे अगर मैं नहीं कर रहा होता तो मेरे को यहाँ पे ऐसे स्टोर करना पड़ता ना, जिस पाथ पे वन, देख जैसे कि 1 है, ठीक है। अब मैं 1 को एज सच स्टोर कर लिया, ये मेरा बाइनरी में 1 है। तो ना ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं फर्स्ट जो ये 1 है ना, मैं इसको कहीं प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा एरे है, मैं इसको कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। कहाँ प्लेस किया हूँ मेरे को नहीं पता, बट मैं इस 1 को यूज़ कर चुका हूँ। इतना चीज़ समझ आई। मैं इसको यहाँ प्लेस किया हूँ, यहाँ प्लेस किया हूँ, यहाँ प्लेस किया हूँ, या यहाँ प्लेस किया हूँ, मेरे को पता नहीं, बट मैं इसको कहीं प्लेस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मेरा अगला बिट ऐसा आया 0 0 1 1, तो मेरे को ये चीज़ क्लियर है कि मैं 1, सॉरी ये तेरा सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो मैं फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के नंबर्स को प्लेस कर चुका हूँ, मतलब मैं 1 और 2 को प्लेस कर चुका हूँ। ये चीज़ क्लियर है। 1 2 या 2 1 वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं क्या चीज़ों को प्लेस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मेरा 0 0 1 1 है तो मेरे को ये चीज़ पता चल चुका है कि मैं ये नंबर को प्लेस कर चुका हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे पे आइट्रेट करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो 4 के लिए करते हैं, तो मेरे मार्क्स क्या क्या आएंगे, जीपीटी से जनरेट करवा लेते हैं। टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4 और बिट मार्क्स। स्क्रीनशॉट बेटर रहेगा। ना ये मेरे सारे मास्क हो गए। अब मैं इन मास्क पे क्या करूँगा ना, मैं इन पे आइटरेट करूँगा, ठीक है। तो और ये मेरा मास्क जो है यही मेरा डीपी होगा। डीपी के अंदर ये तो क्योंकि इंटीजर्स ही है ना, जो मेरा मास्क है वो इंटीजर्स ही है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो मैं पहले बाहर में एक फॉर लूप रखा जो मेरे मास्क के ऊपर आइटरेट करेगा, एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा ना, ये जो करंट मास्क है मेरा, इस पे मैं क्या करूँगा, अब जितने भी पोजीशंस मेरे खाली है मैं उन पे आइटरेट करके एक एक चीज़ फिल करना चाहूँगा, ठीक है। अब देख, जैसे कि ये मेरा इसका एक बिट सेट है ना, इसमें एक बिट सेट है, तो मैं ये मानूंगा कि मैं एक नंबर प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। तो मेरे को अगला कौन से पोजीशन के लिए फिल करना पड़ेगा,
मैं फर्स्ट पोजीशन फिल कर चुका हूँ, मेरे को सेकंड पोजीशन के लिए कैंडिडेट खोजना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि मान ले कि मेरे को इधर के लिए एक मिल गया कि मैं इधर एक नंबर डाल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, इन दोनों का जो एंड आएगा उस पर मैं प्लस कर दूँगा, जो कि मेरे को कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिल जाएगा, ये है ना। इस पर मैं +1 कर दूँगा कि मैं 2 नंबर्स यूज़ कर चुका। और कैसे हुआ देख, ऐसे देख, जे अब मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर 1 से लेके n तक, 1 से n तक आइट्रेट कर रहा हूँ। पहला चीज़ मैं क्या चेक करूँगा कि मैं कितने नंबर यूज़ कर लिया, यूज्ड कितने आएंगे, जितने इसके बिट सेट है। तो पहले 0 के लिए चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है ना, कुछ भी अभी तक यूज़ नहीं किया। तो मेरे कितने पोजीशंस खाली है, 4 के 4 खाली है। अब मैं क्या करूँगा, ये 1 से n तक चल रहा, ठीक है। तो मैं पहले पोजीशन के लिए फ़िल करूँगा, ऑफ कोर्स यहाँ के लिए फ़िल करूँगा। तो ये 1 से n चल रहा, तो मैं क्या करूँगा, 1 and 1, ये एक जे का है, ये पोजीशन है मेरा, ठीक है। पहला पार्ट है पोजीशन और दूसरा है मेरा ये जे, जो कि लूप चल रहा है। तो अब पोजीशन एंड जे का वैल्यू क्या होगा, नहीं, ये पोजीशन यहाँ पे अभी 0 0 0 0 है ना। तो 1 और इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं इस नंबर को यूज़ नहीं किया हूँ, है ना, मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं किया हूँ, अनयूज्ड है। तो मैं क्या करूँगा ना, अब मैं एक और चीज़ चेक करूँगा जो कि मेरा मेन क्राइटेरिया है, 1 mod 1, ये चीज़ पॉसिबल है क्या, ये 0 आ रहा है ना। हमारा क्वेश्चन भी यही बोल रहा था ना कि वो चीज़ डिविजिबल होना चाहिए। मैं ये चीज़ चेक किया, तो हाँ, तो अब मैं क्या किया कि 1 mod 1 मेरे को मिल गया 0। तो मेरे को ये पता चल गया कि मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पे एक नंबर प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, इसका डीपी जो है इसमें +1 कर दूँगा। ये अपना बेस केस की वजह से 1 था, एंड जो इसका वैल्यू है उसका वैल्यू इसमें प्लस कर दिया, समझा। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, ठीक है। अब j इक्वल्स टू 2 के लिए जाएंगे, है ना। जे मेरा अब हो गया 2, ठीक है। अब मेरा यूज्ड 0 ही रहेगा, है ना, क्योंकि मेरा मास्क यही रहेगा, मेरा मास्क यही है अभी। 1 से लेके मैं सारे मास्क पे जा रहा हूँ, मेरा मास्क अभी चेंज हुआ नहीं, मेरा मास्क यही वाला चल रहा है, ठीक है। फिर अब क्या, मेरा जे हो गया 2। अब मैं जे mod i किया, है ना, जे mod 1, फिर 0 आएगा, क्योंकि मैं यूज्ड मेरा 0 है, तो मैं अभी फर्स्ट पोजीशन में प्लेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर से 0 आया। तो अब क्या होगा कि मैंने इस पोजीशन पे आया, है ना, इस पोजीशन पे 2 आएगा। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जाके प्लस कर दूँगा, ये चीज़ पे +1। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं ये पोजीशन, मतलब ये सेकंड को मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये 1 को मैं यूज़ कर चुका हूँ, समझ रहा। मैं किस किस चीज़ों को यूज़ कर चुका हूँ, मैं उसका मास्क बना रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 3 आया हमारा, तो 3 mod 1 ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो मैं 3 वाले मास्क पे भी +1 कर दूँगा, ठीक है। अब 4 के लिए भी सेम होगा, एंड तो फिर हमारा ये वाला मास्क जो है वो भी +1 हो जाएगा। कहाँ गया, 1 0 0, ये वाला मास्क है ना, 1 0 0, है ना। हाँ, सारे +1 हो जाएगा, हाँ। अब ये मेरा बिट मास्क ख़त्म हो गया, मेरा अगला बिट मास्क आया, है ना।
मेरा अगला बिट मास्क क्या है, 0001, ये वाला है 0001, ठीक है। अब 0001 में मेरा 1 स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं वापस से आइटरेट करता हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब मैं इसके सारे बिट्स पे गया, मेरे को पता चला कि मैं 1 को यूज़ कर चुका हूँ। मेरा यूज्ड इसमें कितने बिट सेट है, एक बिट सेट है, तो मैं यूज़ कर चुका हूँ 1, है ना। मैं 1 यूज़ कर चुका हूँ, एक चीज़ यूज़ किया हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, अब मेरा पहला पोजीशन फिल्ड है, किस चीज़ से फिल्ड है मेरे को नहीं पता, बट फिल्ड है। अब मैं सेकंड पोजीशन के लिए फिल करने के लिए ट्राई करूँगा। मेरे को 4 पोजीशंस फिल करने हैं, मैं अब सेकंड पोजीशन को फिल करने का ट्राई करूँगा। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लूप। 1 एंड किया मैं अगर इसके साथ, तो मेरे को 1 मिल गया, तो मैं 1 को यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। अब मैं आया 2 पे, ठीक है। 2 ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये सेकंड पोजीशन के लिए कर रहा हूँ, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका ये इसके साथ मैं एंड किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 0 0 1 1। तो मैं जाके यहाँ पे +1 कर दूँ, हाँ, तो यहाँ पे 3 होगा ना, ये एज इंटीजर में 3, सॉरी, और माय बैड, हाँ। तो अब यहाँ पे भी मैं +1 कर दिया, है ना। तो अब मेरे को पता है 2 बिट सेट हो गए, एंड उसका मेरे के लिए एक तरीका मिल गया है मेरे को अभी तक, ठीक है। अब ये 2 हो गया, एंड आगे चलते हैं। देन वी गो ऑन टू 3। अब आएगा मेरा बारी 3 का। तो 3 तो 2 के साथ कुछ होगा नहीं, है ना। 3 2 के साथ मॉड करेगा तो नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो स्किप कर देंगे हम लोग। देन आता है 4 मॉड 2 पॉसिबल है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो, हाँ हाँ, तो मैं यहाँ तक अब मेरे को पता चल गया, अगर मेरे को 2 नंबर सेट करना है तो ये वाला जो है 1 0 0 1 ना, ये कहाँ गया, ये इधर भी मैं +1 कर दिया। और ये जितने भी है जिसमें 2 बिट सेट है ना, उन सब का जो सम आएगा वो मेरा ये बता देगा कि मेरे कितने ही ऐसे बिट्स है जिसमें 2 चीज़ें, मतलब सॉरी, ऐसा समझ कि ये तो सिंगल है, ये, हाँ, ये जो 3 है ना, अभी जो 3 आए, ये चीज़ें पॉसिबल है ना, कि इसमें मेरे 2 बिट सेट है, मतलब मैं पहला 2 पोजीशंस फिल कर चुका हूँ इतने नंबर से। ये चीज़ समझ आ रहा कि मैं ये पोजीशन फिल कर चुका हूँ। 2 का केस मतलब, हाँ, 1 0 0 1 में ऐड किया ना +1 हम लोग, ठीक है। अब हमारा मास्क क्या होगा, 0 0 1 0, है ना। अब हमारा होगा 0 0 1 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 1 0। एंड यहाँ पे भी कितना बिट सेट है, एक बिट सेट है, मतलब मैं एक चीज़ यूज़ कर चुका हूँ, है ना। तो मैं सेकंड पोजीशन के लिए फिल करूँगा, राइट। अब फिर मैं 1 से n तक आइटरेट करूँगा, तो 1 एंड ये इसके साथ अगर मैं एंड करूँगा तो 0 आएगा मेरे को, है ना। तो मैं 1 यूज़ नहीं किया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 को अब मैं प्लेस करने का ट्राई करूँगा इधर। मैं इधर प्लेस कर पाऊँगा क्या 1 को, 2, हाँ, ठीक है। तो अब मेरा कौन सा बिट, कौन सा चीज़ में +1 हो जाएगा, 0 1 1 0, है ना। ये चीज़ में भी अब +1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या, 2 के साथ जब मैं करने जाऊँगा इसको, तो ये मेरे को क्या देगा, 1 दे देगा। तो मतलब मैं यहाँ पे 2 को प्लेस कर चुका हूँ,
टू को यूज़ कर चुका हूँ, समझ रहा। तो मैं क्या करूँगा, टू स्किप कर दिया। अब मैं आ गया थ्री पे। थ्री के साथ तो कुछ होगा नहीं इधर, है ना। थ्री मॉड टू वन आएगा, टू मॉड थ्री वन आएगा, सॉरी टू आएगा, थ्री मॉड टू, थ्री मॉड टू वन आएगा, टू मॉड थ्री है। हाँ, एंड देख जैसे जैसे फिल हो रहा है ना, देख फिर जब ये दो दो वाले से जब तुम फिल करने जाएगा, तुम ये जितने भी तीन वाले होंगे उनको फिल करेगा, राइट। और जब तुम तीन वाले से फिल करने जाएगा तो जितने भी तीन हैं उन सब का सम एट द एंड में आके तेरे जहाँ पे चारों फील्ड है वहाँ पे फिल हो जाएंगे, समझा। तो एट फाइनल तेरे को ये जो लास्ट वाला बिट मास्क है जिसके चारों बिट सेट है, उसमें तेरे को ये चीज़ पता चल जाएगा कि मैंने कितने एलिमेंट्स को वो किया है। हाँ, सारे बिट सेट हो तो मैं रिटर्न कर रहा था। इसको कोड कर लें। वो रिकर्सिव था भाई, मेरे को वो समझ आने में अब दिक्कत होगा। नहीं रे, कोई दिक्कत। फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन, मेरे को एन लेफ्ट शिफ्ट वन करना है ना। हाँ, एन लेफ्ट शिफ्ट वन एंड आई प्लस प्लस। अब मेरे को क्या करना है, सारे पे आइटरेट करना है। एक तो मेरे को डीपी भी लेना होगा जो मेरा स्टोर करेगा, वेक्टर इंट डीपी जिसका साइज़ रहेगा वन लेफ्ट शिफ्ट एंड सबको मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दूंगा। डीपी ऑफ ज़ीरो को मेरे को वन लेना है। अच्छा, इसके लिए ऐसा इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सारे नंबर्स पे आइटरेट करूँगा, ठीक है। जे इक्वल्स टू ज़ीरो एंड जे वन से स्टार्ट होगा, जे वन से जे लेस दैन एन लेस दैन इक्वल टू एन एंड जे प्लस प्लस। और एक चीज़ है कि मेरे को ये भी जानना होगा कि कितने चीज़ें मैंने यूज़ कर लिया, राइट। तो उसके लिए क्या फंक्शन था, नंबर ऑफ सेट बिट्स इन सी प्लस प्लस में काउंट होता है। ये मेरे को बता दे कितने बिट सेट है ना। तो उससे मेरे को क्या पता चल जाएगा कि कितने चीज़ें मैंने यूज़ कर ली है, मैं कौन से पोजीशन के लिए फ़िल कर रहा हूँ। अगर एक है तो मैं एक पोजीशन फिल कर चुका, मेरे को सेकंड के लिए फ़िल करना है, राइट। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एन डाल दूँ, आई डालना होगा, यस आई डाला एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंट यूज्ड कि कितने चीज़ें मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले चेक करना है कि जो नंबर मैं ले रहा हूँ वो पोजीशन फिल हो रहा है कि नहीं। तो जितना मैंने यूज़ किया है एंड उससे प्लस वन पोजीशन क्या, हाँ से लेके आई तक जा रहा हूँ। अब पहले मैं चेक करता हूँ कि मैं ये जो करंट मास्क है इसमें मेरा वन यूज़ हुआ है कि नहीं। तो इफ मेरा जे सॉरी आई एंड वन लेफ्ट शिफ्ट वन लेफ्ट शिफ्ट बाय जे माइनस वन होगा ना, जे वन है तो ज़ीरो आएगा। हाँ, जे माइनस वन, अगर ये अगर मेरा वन आता है तो यूज़ हो गया है ना, तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा। क्लियर है ना, है ना। अगर मेरा ये चीज़ यूज़, हाँ अगर मेरा यूज़ नहीं हुआ तो पहले मैं चेक करूँगा डिविजिबिलिटी, है ना। तो मेरा पोजीशन क्या आएगा, मैं जितना यूज़ कर लिया हूँ उसका प्लस वन, पोजीशन इक्वल्स टू यूज्ड प्लस वन, है ना।
कि अगर मैंने एक एक बिट है तो मैं सेकंड पोजीशन के लिए फिल करूँगा, है ना। तो फिर अगर मेरा इफ पोजीशन मॉड जे इक्वल्स टू मेरा ज़ीरो आता है और जे मॉड पोजीशन इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, तो मैं क्या करूँगा, उस वाले बिट को सेट करके करंट मास्क का वैल्यू ऐड कर दूँगा, है ना। अगर मेरा ये वाला फिल होता है तो मैं इसके साथ इसको और कर दूँगा, ये बिट के साथ सेट करके और कर दूँगा एंड उसमें इसका वैल्यू ऐड कर दूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, वन एंड मास्क के साथ, हाँ आई, ये मेरा मास्क है तो आई, और इसमें मेरे को इक्वल टू क्यू, इक्वल बाद में कर रहा हूँ, एक सेकंड में करता। इसके लेफ्ट में मेरे को क्या रखना है कि मेरे को वन को लेफ़्ट शिफ्ट करना है, कितने कौन सा नंबर मैं प्लेस कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं पहला कर रहा तो मेरे को ये करना है, तो जे माइनस वन होगा ना, जे माइनस वन। जे माइनस वन क्यों किया, क्योंकि अगर मैं पहला बिट सेट कर रहा हूँ तो मेरे को ये चाहिए, ज़ीरो शिफ्ट चाहिए, है ना। वन शिफ्ट होगा तो वन लेफ़्ट शिफ्ट जे माइनस वन किया मैं, ये बिट मेरा सेट हो जाएगा एंड इसको मैं और कर लिया इसके साथ, एंड इसका जो वैल्यू होगा मेरा डीपी में, है ना, डीपी ऑफ दिस प्लस इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई। ये चीज़ समझा, हाँ, कि मैं अपना जो नया मास्क बनाया इन दोनों का और से, उसमें मैं ये वाला वैल्यू ऐड कर दिया, है ना, जो प्लस वन कर रहे थे हम लोग। अब मैं पुश कर दिया, और क्या बचा है, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना। मतलब कौन सा, अच्छा सॉरी, हाँ ओके, रिटर्न डीपी ऑफ वन लेफ़्ट शिफ्ट एन, एंड इसको रैप कर लेते हैं एंड लास्ट में माइनस वन। आई गेस इतना ही कोड होगा, अगर मैं कहीं हवा नहीं हूँ। पोजीशन, अच्छा पोजीशन में नहीं लिखा गया, कुछ तो लिखा था ना यूज्ड के लिए, अच्छा एंड कॉस इक्वल्स टू यूज्ड प्लस वन। ओके, हाँ तो ये उड़ा दो, सबमिट करते हैं। हो गया, अब तो मेरे को रिकर्सिव समझ भी नहीं आता, हाँ बहुत छोटा सा हो गया, समझ आ गई ना क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, हाँ अपर मीडियम में आएगा।